तो चैप्टर 1075 इज हियर। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि किस तरह लूफी और काकू जोरोनोआ और लूफी के साथ टीम अप करना चाहते हैं और साथ में जो थेरापी में उन्होंने हर किसी पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर आप एक्साइटेड थे कि इसमें कोई ट्रेटर नजर आएगा तो आई एम सॉरी टू टेल यू दैट इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है लैब ऑफ फेथ डेथ गेम। टाइटल से पता चल गया होगा ये चैप्टर लैब के इर्द गिर्द की सिचुएशन पर फोकस करने वाला है। हमें पता है कि इस वक्त लैब के अंदर एक ट्रेटर मौजूद है। अब किस तरह वो हर किसी के लिए मुश्किलें बढ़ाई जा रहा है, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर इन चीज़ों पर फोकस हुआ है। इसका कवर पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे कवर पेज में हम देखते हैं वेगापंक को जो गोरोसे के साथ खड़ा हुआ है। हमें पता है किस तरह वेगापंक एक जीनियस बंदा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि 5 एल्डर्स वेगापंक से ना मिले हों। पिछले चैप्टर में हमें पता है कि सैटर्न ने बोला था कि वो एक बार वेगापंक से मिल चुका है। इधर एक बात नोटिस कर सकते हो कि 5 एल्डर्स का असली रूप हमें नहीं दिखाया गया, ये हमें शैडो के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमें पता है कि 5 एल्डर्स की एक मिस्ट्री है कि वो असल में इमोर्टल हैं या नहीं। मतलब हम इनको अगर जवान फॉर्म में देखते इधर तो ये बहुत बड़ा मिस्ट्री सोल्व हो जाना था, पर ओडा सेंसे ने ऐसा नहीं किया। इनको एक शैडो की फॉर्म में ही रखा है, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। खैर चैप्टर पर वापस आते हैं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लैब की तरफ जोर से धमाका होता है। इस जगह पर फाइटागोरस वाला वेगापंक भी था। शाका इधर फाइटागोरस वाले वेगापंक को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। शाका इधर मॉनिटर पर स्नेल को एरिया चेक करने का ऑर्डर देता है। वो मॉनिटर में एक शैडो को देखता है। वो शैडो जल्दी से स्नेल को मारकर क्रैशन काट देती है। अब ये शैडो वाला बंदा कौन हो सकता है? मैं अगर अपनी थ्योरी लगाऊं तो मुझे लगता है ये सैडन है। तुम इधर स्क्रीन पर इसकी पिक देख सकते हो। ये शैडो किस तरह रिजेंबल कर रही है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये कौन हो सकता है? इधर लूफी नोटिस करता है। वो कहता है कि टोपी वाले भैया यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? हर किसी की आवाज अचानक से क्यों बंद हो चुकी है, पर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आगे मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉ हैट और वेगापंक के क्लोन्स 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि हर कोई वेगापंक को ढूंढने निकला। तो मैं एक एक ग्रुप की बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 3rd फ्लोर बिल्डिंग ए। मैं इन ग्रुप को जरा नंबरिंग के हिसाब से करता हूँ। यहाँ पर ग्रुप 1 है जिसमें नामी, ब्रूक और एडिसन वाला वेगापंक है। यहाँ पर सारे वेगापंक को ढूंढ रहे हैं पर नामी को यहाँ पर हीरे जवाहरात नजर आ जाते हैं। हमें पता है कि नामी को अगर ट्रेजर नजर आ जाए तो वो अपना मेन मिशन ही भूल जाती है, तो फिर आगे यही होता है। वो हीरो को पकड़ के अपने बैकपैक में स्टोर कर लेती है। इधर एडिसन गुस्से होकर बोलता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ वेगापंक को ढूंढने आए हैं, कोई हीरो को ढूंढने नहीं आए। बिसाइड्स जो तुमने हीरे पकड़े हैं वो एक मैन मेड डायमंड्स है, मतलब जिन्हें इंसानों ने खुद बनाया हो। बात फिर ये सुनकर नामी खुश होकर बोलती है मुझे लगता है कि हमें मेन थैला बॉडी को ढूंढना चाहिए। मैं इस बैकपैक को यहीं छोड़ देती हूँ, मैं इसे वापस आकर ले जाऊंगी। अगला सीन शिफ्ट होता है 2nd फ्लोर बिल्डिंग ए पे। यहाँ पर ग्रुप 2 मौजूद है जिसमें चॉपर, रॉबिन एंड एटलास। यहाँ पर रॉबिन को एक कैप्सूल नजर आता है जिसमें ऑर्गन्स पड़े होते हैं। रॉबिन इधर बोलती है मुझे लगता है ये वेगापंक तो नहीं, शायद उसके टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए। इधर फिर एटलास उसको बताती है कि ये मैन मेड ऑर्गेनाइड्स हैं, यानी इंसान के बनाए हुए ऑर्गन्स। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि मुझे लग रहा था ये वेगापंक है, शायद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। अगला सीन शिफ्ट होता है कमांड रूम में 4th फ्लोर बिल्डिंग ए में, जिधर शाका, लूफी, जोरो और जो काकू और लूची भी था। इधर लूफी शाका को बोलता है कि टोपी वाले भैया इसको क्या हो गया? मुझे इसमें किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ तो नहीं दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैंने इसके साथ कोई पंगे नहीं लिए। फिर शाका उसको बताता है कि ऐसा नहीं है, देखो इधर जितने भी मॉनिटर पड़े हैं ये 1 बाय 1 ब्लैंक होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस लैब में हमारे अलावा और कोई भी है। अगला सीन शिफ्ट होता है 2nd फ्लोर बिल्डिंग बी राइट साइड पर। ये जरा बात जरा नोटिस करने वाली होती है, तो इसलिए मैं जरा ये बता देता हूँ। इधर ग्रुप 3 मौजूद है जिसमें सांजी, जिम्बे और तशी है। इधर सांजी द सिंप ने अपने रोने धोने शुरू किए हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तुम बिग मम की पार्टी पे तो नहीं थी तशी? तुम मुझे अपना वफादार कुत्ता बुला सकती हो। सांडी ने तो कभी बात ही नहीं आना। तशी उसको बोलती है अपनी आंखें खुली रखो, हम यहाँ पर तैला बॉडी को ढूंढने आए हैं, यानी मेन वेगापंक को। ये ग्रुप उस जगह पर है जिधर वेपन्स बनाए जाते हैं। चलो अब बोरिंग पार्ट खत्म होने लगे हैं। अगला ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3रा फ्लोर बिल्डिंग थी लेफ्ट साइड। यहाँ पर ग्रुप 4 मौजूद है जिसमें ऊसोप, फ्रांकी, लिलिथ एंड यॉर्क मौजूद है। इधर लिलिथ ने अपने हाथ में एक गन पकड़ी हुई है। वो इनको ये बता रही है कि इसमें से बबल निकलता है जो हर एक किसी अटैक को ब्लॉक कर सकता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि PX3 है जो अपने हाथ से बबल निकाल कर किसी भी अटैक को रोक
रोक देता था। तो ये उस तरह का सीआर है। ये उस जगह पर पहुंच गए हैं जिधर पाइथागोरस पर अटैक हुआ था। वो आगे देखते हैं कि उधर जोर से धमाका हुआ होता है और धुआं उठ रहा होता है। वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर पाइथागोरस वाला वेगापंक नीचे गिरा पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उसका सर गायब है। तो बात यह सुनकर सारे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो पहले आवाज़ सुनी थी तो वो यहीं से आई होगी, पर उस हमले में ये पाइथागोरस का सर भी उड़ गया। पर यहाँ पर उस सब किसी को नोटिस करता है। वो देखता है कि पाइथागोरस का सर उनके पास खुद चल कर आ रहा होता है। वो कहता है कि शूट ना करना, मैं पाइथागोरस हूँ या उसका सर भी हो सकता हूँ। लिलिथ उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई धमाका हुआ है। पाइथागोरस उसे बताता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहाँ पर एक असली हमला हुआ है। वो कहता है कि मैं जो बताने वाला हूँ उससे सुनकर ऐसा लगेगा कि ये नामुमकिन है, पर मुझे पता है कि मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। आई एम फोर्स्ड टू वंडर इफ वी मेड अ ग्रेव मिस कैलकुलेशन। वेट अ सेकंड, पर यॉर्क कहाँ है? हम आगे देते हैं कि यॉर्क को सत्ते नशे चढ़े हुए हैं। वो एस्नेक के पास पहुंच जाती है, बोआ हैनकॉक वाले सेरापिम के पास, और अपने सत्ते नशे करना शुरू कर देती है। ये देखकर पाइथागोरस वाला वेगापंक कहता है कि रुक जाओ, उससे दूर हो जाओ। पर ये कहने के साथ ही एस्नेक अपना अटैक यूज करके यॉर्क को स्टोन में बदल देती है। इधर लिलिथ बोलती है कि क्या यहाँ पर सेरापिम क्या कर रहा है? तुम यहाँ पर क्यों? तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें रुकने का ऑर्डर दिया था। फिर एस्नेक बाकी के ग्रुप पर भी हमला करना शुरू कर देती है। इसके साथ ही बाकी का ग्रुप ऊपर से जंप लगा कर नीचे की तरफ चला जाता है और भाग जाते हैं। लिलिथ इधर बोलती है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, उनको नहीं पता कि हम वेगापंक हैं। पाइथागोरस बताता है कि मैं जानता हूँ वो हमारे ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिलिथ इधर शाका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर रिस्पॉन्स नहीं जा रहा। इधर फ्रैंकी बोलता है मुझे नहीं पता था कि उसने हमला करना शुरू कर देना, क्या मैं भी उस पर हमला करना शुरू करूँ? इधर लिलिथ बोलती है कि यहाँ पर मजाक करना बंद करो, हम उनके अगेंस्ट एक मिनट के लिए भी टिक नहीं पाएंगे। हमने उनको मोस्ट पावरफुल बीइंग के तौर पर बनाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर हमला करना चाहिए। इधर एक बात नोटिस करने वाली थी कि पाइथागोरस इनको बताने लगा था कि हमला किसने किया, पर इधर एस्नेक ने उस पर हमला कर दिया था। मुझे लगता है कि पाइथागोरस ने देख लिया उस बंदे को कि वो कौन था, पर वो बताने लगा था तो अचानक से यॉर्क ने एस्नेक के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए। वापिस चैप्टर पर आते हैं। अगला सीन शिफ्ट होता है कमांड रूम बिल्डिंग ए पर, जिधर लूफी, काकू, शाका और जोरो भी है। जोरो इधर नोटिस करता है कि एस बियर और एस हाक लैब के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। वो लूफी को आवाज लगाता है, लूफी इधर आओ, मेरी मदद करो। इधर शाका एस बियर और एस हाक को ऑर्डर देता है कि रुक जाओ, और तुम्हें मूव करने की इजाजत किसने दी है? इधर फिर जोरो बोलता है कि अच्छा किया तुमने उनको रोक लिया, अगर तुम इनको नहीं रोकते तो ये काकू और लूफी को मार देते। इन्हें हादकरियों में मरता हुआ देखकर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। पर इसके साथ ही अचानक एस हाक और एस बियर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कंट्रोल रूम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर लूफी और काकू को दोनों ही बताता है। शाका फिर इधर बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो रुक गए हैं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे लगता है इनको किसी और वेगापंक ने कमांड दिया होगा। अगर ये डायलॉग सही हो ना तो यहाँ पर एक शाका का ना डायलॉग देखना, वेगापंक के आगे 3 डॉट है, तो मुझे लगता है कि इस जगह पे कुछ और लफ्ज़ भी आता है जो ओडा सेंसे ने अभी छुपा के रखा है। हमें पता है कि हायरार्की लेवल पर 5 एल्डर सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर वेगापंक है और उनके जो ये क्लोन्स है। तीसरे नंबर पर सेंटोमारू आता है, चौथे पे जिनके पास अथॉरिटी चिप होती है, जिनसे सेरापिम को ऑर्डर दिया जाता है। मुझे लगता है कि सेरापिम को कमांड 5 एल्डर के बंदे सैटर्न ने दिया होना, लेकिन अभी तक ये भी प्रूफ नहीं है ना कि 5 एल्डर है इधर पहुंच भी गया कि नहीं। अगर पहुंच गया तो मुझे लगता है नहीं दिया। मेन वेगापंक की बात करें तो उसको बोनी ने तो छोटा बच्चा बना दिया था, तो अभी तो इस वक्त वो कुमा के रूम में है, पा रूम में, जिधर कुमा की मेमोरीज है। खैर उम्मीद है अगले चैप्टर में हमें पता चले, क्योंकि अगला चैप्टर ब्रेक पर नहीं है ना, क्या पता इस रिवील के साथ ही अगला चैप्टर खत्म हो कि गद्दार कौन है। अगर गद्दार नहीं तो इधर सैटर्न आ गया उसके रिवील के साथ। चलो देखी जाएगी आगे, चलो बात करते हैं आगे। जो शाका फिर बताता है कि पहले उसने हमें लैब के अंदर बंद किया, फिर उसके बाद इसने कम्युनिकेशंस जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। मुझे लगता है कि सारा पहले से ये प्लान हुआ है, कोई ना कोई हम सबको मारना चाहता है। अब इधर फनी चीज देखने को मिली है, लूही इधर कहता है कि बुबी हमें मारना चाहते हैं। हे मुगीवारा रोरोनोआ, हमें इधर अपनी पुरानी दुश्मनी को 1 मिनट भूल कर हम एक टेम्परेरी अलायंस बनाते हैं।
हम दोनों इन हथगोलियों के बगैर जरूर तुम्हारे काम आएंगे। ये सुनकर लूफी और जोरो की तो हालत खराब हो गई है और अपना बसूड़ा सा चेहरा बनाया हुआ एंड दे लुक डिस्गस्टेड, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह ओडन बनाता है। इसके साथ ही चैप्टर 1075 खत्म होता है। आगे बता दूं कि अगले वीक चैप्टर ब्रेक पर नहीं है। अगले चैप्टर के स्पॉयलर्स बहुत जल्दी हमें पता चल जाएंगे। एक और चैप्टर है वो भी गुजर गया, इसमें भी हमें ट्रेटर को रिवील नहीं कराया गया। इस चैप्टर में मोस्टली लैब के इर्द गिर्द की सिचुएशन पर फोकस ही किया है। मुझे लगा कि एंड पे शायद हमें कुछ बड़ा सा रिवील दिखाएंगे। आप लोग मुझे बताओ कि लूफी और काकू इनके साथ अलायंस बनाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो लूफी ने ऐसा कर भी देना है, क्योंकि तुम्हें पता है लूफी बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाता है। पर इस वक्त इसके साथ रोनो अभी है तो मुश्किल है। अब वही चीज़ देखने वाली है कि पाइथागोरस ने किसको देखा। उम्मीद है अगले चैप्टर में कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट सामने आएगा। इस चैप्टर को मैं रेटिंग देना चाहता हूँ 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर फनी चीज़ें मिली हैं देखने को, कोई इतना बड़ा रिवील नहीं हुआ। तुम इसको अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, मैं कमेंट ज़रूर रीड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।